ओके, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर। अरे यार पेन क्यों नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। 7 से 8 नंबर की वेटेज है इसके एग्जाम में। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और अच्छा चैप्टर है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी इसके अंदर, और फाइनेंस से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। और हमें पता है कि 2 तरीके के इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो एक तो इंटरेस्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, इंटरेस्ट में भी एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के अलावा इफेक्टिव रेट ये पढ़ेंगे, एंड साथ साथ डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन जो होगा वो भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो फिलहाल ऐसा ही से स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे इसको हम। ओके, सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, कोई भी एक फिक्स अमाउंट अगर हम किसी को देते हैं, या किसी से हम लेते हैं, और उसे हम कुछ टाइम पीरियड तक हम उसको यूज करते हैं, हम उस फिक्स अमाउंट को यूज करते हैं, और उसके ऊपर भी जब हम उसको देंगे तो क्योंकि एक फिक्स अमाउंट हमने कुछ टाइम तक यूज किया है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसको। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी होगी, जो वो एक्स्ट्रा पैसा होगा, ठीक है ना, वो जो एक्स्ट्रा मनी होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम ब्याज कहते हैं। अगर कोई एक फिक्स अमाउंट अगर हम किसी को देते हैं, किसी से हम लेते हैं, कुछ टाइम तक हम उसको यूज करते हैं, या कोई और उसको यूज करता है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है या हमें रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट 2 तरीके से है यहाँ पे। एक है सिंपल इंटरेस्ट, और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है, वो सिंपल ही होता है, लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो एक सिंपल इंटरेस्ट होगा और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पे इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट। एक पढ़ना सिंपल इंटरेस्ट, एक पढ़ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पढ़ने हैं। सिंपल इंटरेस्ट आज स्टार्ट करते हैं इसमें हम। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं हम। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, पहले मैं इंटरेस्ट का ना फॉर्मूला समझा रहा हूँ आप लोगों को कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर वो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट याद रख लेंगे कि I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपॉन में 100। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें ये भी सब पता चले कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना कैसे। देखो, हम कहते हैं R%, किसी से हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या उसी को मैं कह रहा हूँ R%, तो R% का मतलब कितना हुआ, R/100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए के ऊपर R का इंटरेस्ट, जैसे हमने कहा 4%, तो 4% का मतलब कितना होगा, 4/100, यानी कि 100 रुपीज के ऊपर 4 रुपीज का इंटरेस्ट। 100 रुपीज के ऊपर 4 रुपीज का इंटरेस्ट। अरे यार, अब मैं क्या करूं। देखो, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर 4% का इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, 4/100। इसका मतलब 100 पे 4 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ऐसे अगर हम R% कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो R% का मतलब हुआ 100 रुपीज के ऊपर R रुपीज का इंटरेस्ट। तो अगर हम कहते हैं कि 100 रुपीज के ऊपर R रुपीज का इंटरेस्ट, तो अगर मैं कहूँ कि 1 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, 1 रुपीज के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, तो 1 रुपीज तो होगा R/100। ठीक है ना, ये 1 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट हो गया। और अब मैं कह रहा हूँ कि जितना पी अमाउंट मैंने किसी को दिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट, तो 1 रुपए पे अगर इतना है, तो पी अमाउंट पे कितना होगा, तो पी रुपीज पे मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ जाएगा P इंटू R/100।
तो ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास किसके ऊपर, पी के ऊपर। लेकिन ये टाइम 1 साल के लिए आया होगा, तो अगर हमें टी टाइम के लिए निकालना है तो हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अगर ये ऊपर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है। याद यही रखना हमें कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये हमें याद रखना है बेसिकली, क्योंकि इतना हमारा डिटेल में नहीं होगा, हमें फॉर्मूले से यूज करना होगा यहाँ पे। सेकंड ईयर के अंदर बहुत ज्यादा डीपली नहीं है ये। बस मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक सेकंड में। तो बेसिकली हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई की बात करें हम, तो एसआई इज इक्वल टू क्या है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। और अपॉन में 100 भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम 100 का यूज नहीं करने वाले, क्योंकि 100 ऑटोमेटिकली इस आर में कन्वर्ट हो जाता है, इस आर के अंदर ही कवर हो जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे आर इज इक्वल टू 4%, तो 4% का मतलब कितना है, 4/100, और उस 4/100 को हम डायरेक्टली 0.04 लिख देंगे। ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज होगा, आगे समझ में आएगा ये भी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो यहाँ पे कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। आई का मतलब है इसमें इंटरेस्ट, आई का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट, पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी का मतलब है टाइम। और टाइम भी जनरली कैसा होगा, टाइम जो होगा वो ईयर्स में होगा, ये ध्यान रखना है स्पेशली यहाँ पे कि टाइम जो है वो ईयर्स की फॉर्मेट में होगा। अब ये तो इंटरेस्ट आ गया। अब मान लो हमने किसी को 1 लाख रुपए दिए, ये प्रिंसिपल हो गया, और उस पर 10,000 का इंटरेस्ट मिला, हमें उस पर 10,000 का इंटरेस्ट मिला। तो बेसिकली हमें उस अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब अगर हमने किसी को 1 लाख रुपए दिया और 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो हमारे पास पैसा कितना हो गया, 1,10,000। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने किसी को पी अमाउंट दिया, पी प्रिंसिपल दिया किसी को हमने, और उसका आई का हमें इंटरेस्ट मिला, तो हमें टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के कितना मिला, जिसको हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे ए से। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, यानी कि इतना हमें फ्यूचर में रिसीव होगा। अब ये तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया ऊपर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये किसका फॉर्म, ये किस क्या निकाला मैंने यहाँ पे, ये मैंने निकाला अमाउंट, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब हम डायरेक्टली अगर अमाउंट का फॉर्मूला ड्राइव करें, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस सॉरी ए इज इक्वल टू पी प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, ये आई की वैल्यू है यहाँ पे ये। तो ये जो आई की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पे। तो देखो कितना आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा पी इंटू आर इंटू टी। तो ए इज इक्वल टू, दोनों में से पी कॉमन आ रहा है, दोनों में से पी कॉमन आ रहा है, तो बेसिकली दोनों में से पी कॉमन आएगा, तो बचेगा कितना, पी वन प्लस में आर टी। तो अगर हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इतना सारा जो मैंने बताया उसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, या आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया अगर, तो उन सारी चीज़ों के अंदर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है और अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। जब क्वेश्चन के अंदर आई और पी से रिलेटेड बात होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में अमाउंट और पी से रिलेटेड बात होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, पी और ए में भी डिफरेंस समझो, पी का मतलब है प्रिंसिपल, पी का मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो पी का मतलब वो प्रिंसिपल और ए का मतलब वो अमाउंट। लेकिन इसका मीनिंग समझना हमें, अमाउंट और प्रिंसिपल तो ठीक है, इसका मतलब है कोई इनिशियल अमाउंट जो हम किसी को देते हैं, एक इनिशियल सम जो हम किसी को देते हैं, किसी से रिसीव करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग वाला होगा, ये इनिशियल होगा, और ये फाइनल होगा जो बाद में मिलेगा। फाइनल कह सकते हैं या फ्यूचर वैल्यू कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलेगी। तो ये थोड़ा सा सेंस क्लियर रखना कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगा, कुछ भी लगा मतलब, तो उस पर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, और बेसिकली हमें बाद में कितना अमाउंट मिला, 1,10,000। तो ये जो फ्यूचर में वैल्यू मिल रही है, फाइनल वैल्यू मिल रही है, टर्मिनेटेड वैल्यू मिल रही है, दैट इज अमाउंट, एंड जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू है दैट इज प्रिंसिपल। क्योंकि अमाउंट वर्ड, सम वर्ड, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि अमाउंट का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, तो मतलब कुछ नहीं पता इनका हमें, मतलब क्या निकलता है, मतलब तो रुपीज में निकलता है इसका कि कुछ वैल्यू। तो बेसिकली सेंस समझनी है कि जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो अमाउंट होगा, और जो इनिशियल वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 3 फॉर्मुलेस पढ़े, एक ये वाला, 2 फॉर्मुलेस पढ़े, एक ये वाला, और एक फॉर्मूला हमने ये वाला पढ़ा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आई और पी से रिलेटेड बात होगी, अगर क्वेश्चन में आई और पी से रिलेटेड बात होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आई और पी से रिलेटेड होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए और पी से रिलेटेड बात होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये 2 फॉर्मुलेस थे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल का है, एसपी गुप्ता में से ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन से वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 20,000 रुपए के ऊपर 20,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा 6% रेट पे 2 साल के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये जो 20,000 है वो क्या है, 20,000 प्रिंसिपल है। ये अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा अमाउंट है। ठीक है, तो अभी हमें इंटरेस्ट कितने के ऊपर पूछा हुआ उसने, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन द सम, यानी कि 20,000 रुपए के ऊपर पूछा है। तो 20,000 के यहाँ पे 20,000 प्रिंसिपल है, 20,000 रुपीज जो प्रिंसिपल है। आर हमें दे रखा है 6% और टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसलिए हम जो है ना, ये जो परसेंट वाला हिस्सा होता है इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है तो हम कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि कैसे कंसेप्ट को शॉर्ट किया जाए, या मतलब ज्यादा कुछ हमें ना करना पड़े। तो हम डायरेक्टली 6% को क्या लिखेंगे, 6% को हम 6/100, तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 0.06। ठीक है ना, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000, रेट हो गया 6% और 6% को मैंने चेंज करके ऐसे लिखा, और टाइम जो है वो कितना हो गया 2 ईयर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इंटरेस्ट। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना है, पी है 20,000 और आर है 6% था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.06, और टाइम कितना है 2। हमने इसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आएगा 2400। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। अगर ये अमाउंट पूछता, फ्यूचर वैल्यू पूछता, तो अमाउंट कितना होता, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो हमें पता है कि 20,000 जो थे वो इन्वेस्ट किए गए थे या दिए गए होंगे किसी को, 2400 का इंटरेस्ट मिला। तो बेसिकली यहाँ पे मिल गया हमें 22,400 रुपये उस बंदे को फ्यूचर वैल्यू मिली होगी। लेकिन अभी सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है, ये इतना आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 ड्यू इन 9 मंथ्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट निकालना है, और अमाउंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि अमाउंट निकालना है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6% सिंपल इंटरेस्ट के 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर 50,000 रुपये जो 9 मंथ में ड्यू है। इसका मतलब ये जो 50,000 दे रखा है ना, 50,000 जो दे रखा है वो प्रिंसिपल है, ये जो 50,000 दे रखा है वो प्रिंसिपल है, क्योंकि वो कह रहा है अमाउंट निकालो किसका, 6% रेट पर, किसका, ऑफ 50,000। तो 50,000 के ऊपर निकालना, तो 50,000 इनिशियल वैल्यू होगी, 50,000 जो है इनिशियल वैल्यू होगी, तो प्रिंसिपल है कितने टाइम में, 9 मंथ में। तो अमाउंट वर्ड जो है ना, वो हमें ये चीज क्लियर नहीं करा फ्यूचर वैल्यू है, हमें इसकी स्टेटमेंट रीड करनी है कि इनिशियल वैल्यू 50,000 है तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पता है आगे जाकर के दिक्कत आती है, इसलिए मैं इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमें आइडेंटिफाई इसको जरूर करना है कि कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा अमाउंट है, कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा फ्यूचर वैल्यू है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए फाइंड आउट करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है, और हमें आर दे रखा है 6%, और 6% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.06 आ जाएगा 6/100 करके। पी दे रखा है कितना, पी दे रखा है 50,000 रुपीज, और टाइम दे रखा है इसके अंदर हमें 9 मंथ। ठीक है, और 9 मंथ को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ गया। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको 0.75 लिख लो। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है। अब आप अमाउंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ये वाला, या फिर पहले इंटरेस्ट निकाल के फिर ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो अमाउंट का, या इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अमाउंट ही निकाल देते हैं, यहाँ पे अमाउंट ही पूछा हुआ है। तो A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, ये फॉर्मूला बताया मैंने, पीछे भी ड्राइव किया था हमने। तो A कितना है इसके अंदर, A हमें फाइंड आउट करना है, और P कितना दे रखा है, P दे रखा है 50,000, P दे रखा है 50,000। 1 प्लस रेट कितनी है 0.06, इसको चाहे 0.75 लिखो या 3/4 लिखो, मर्जी है, 3/4 लिख लेते हैं हम इसको। और फिर इस हिस्से को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो हमें मिलेगा इसमें कितना, हमें मिलेगा पॉइंट, इस पूरे हिस्से को जब सॉल्व करोगे तो 0.045 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 50,000 एज इट इज, 1 प्लस में हो जाएगा 0.045, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो 50,000 1.045, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो मिलेगा हमें 52,250, यानी कि 50,000 की वैल्यू 6% रेट पर
9 मंथ के बाद यानी कि 3/4 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 50,000 वाली 52,250। अब अगर वो इंटरेस्ट पूछता है, पूछा नहीं है वैसे तो, अमाउंट पूछा हुआ, आंसर हो गया हमारा, ठीक है, बट फिर भी अगर इंटरेस्ट पूछना चाहते हो तो हमें पता है कि अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, फ्यूचर वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमारे को कितना मिलेगा, 52,000 था ये, तो हमें 2250 मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा, 2250 का जो है वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फिलहाल आंसर ये वाला हमारा, फिलहाल आंसर ये हो गया इसके अंदर, सिर्फ अमाउंट पूछा हुआ है इसमें, ठीक है भैया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, क्लियर, सचिन लंबा बड़ा क्लियर भाई, क्लियर। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, किस रेट पर will ₹75,000 या ₹3,500 एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 मंथ। वो कह रहा है किस रेट पर, यानी कि आर पूछा हुआ है ना। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल ₹75,000, 75,000 पे जो है वो 3500 का मुनाफा देंगे हमें, सिंपल इंटरेस्ट देंगे। 75,000 जो है वो हमें 3500 का सिंपल इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ पे। किस रेट पर 75,000 के ऊपर हमें 3500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मुनाफा देगा एज अ इंटरेस्ट कितने का, 3500 रुपए का 6 मंथ के अंदर। तो हमसे पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एट व्हाट सिंपल, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, यानी कि आर पूछा हुआ है, पी गिवन है कितना 75,000 और इंटरेस्ट गिवन है कितना 3500, आर ने गिवन है, आप फाइंड आउट करना है। टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 6 मंथ, और 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ का मतलब हुआ है, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बताइए 1/2 ईयर हो जाएगा या 0.5 ईयर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पी और आई से रिलेटेड बात है, मैंने आपको बताया था जब पी और आई दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जब पी और आई दे रखा हो हमें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पी और आई दे रखा है हमें, पी दे रखा है और आई दे रखा है और आर पूछा हुआ है, तो हमें पता आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना है 75,000, आर हमें निकालना है एज इट इज रहेगा, टी कितना है, टी है 1/2 आधा, और इंटरेस्ट कितना है इसमें, इंटरेस्ट है 3500, ठीक है। बस हम इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू 75,000 इंटू में आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 7,000 अपॉन में 75,000। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 0 3 0 कैंसिल, 7 अपॉन में 75, और उसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे यहाँ पर हम, तो हमारे पास आएगा उसको डिवाइड करके 0.09। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर 6% होता है, अगर 6% होता है तो उसको हम 6/100 लिखते हैं तो 0.06 हो जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 0.06 आर लिखूँ, आर की वैल्यू 0.06 लिखूँ या 6% लिखूँ, बात एक ही है। अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में विदाउट परसेंटेज है तो हम इसको, अगर विदाउट परसेंटेज है और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज का साइन को नीचे कर देते हैं डिवाइड में, तो ये आ जाता है। तो अभी अगर हमारे पास आर की वैल्यू जितनी आई है 0.9 आई है, तो एक्चुअल में परसेंटेज में थोड़ी ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे कितना 9%, डायरेक्टली लिखेंगे कितना 9%, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया ये भी सबको। फोर्थ क्वेश्चन देखो उसके बाद, शाम तिवारी हैंड रेज, रूबी खातून नहीं आई। फोर्थ क्वेश्चन देखो उसके बाद, फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, एट what rate percentage per annum will the sum of money double in 6 years। वो कह रहा है किस रेट पे, यानी कि आर फाइंड आउट करना है, पर एनम will sum of money double in 6 years, 6 साल में टाइम दे रखा है, 6 साल में वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, 6 साल में वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब इसको समझना ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमने 1000 इन्वेस्ट किया तो वो कह रहा है कि 2000 हो रहा है, 1000 इन्वेस्ट किया तो 2000 हो रहा है, डबल हो रहा है वो। अगर 2000 इन्वेस्ट किया तो वो कितना हो रहा है, वो 4000 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पी हो रहा है और ये ए हो रहा है। इसका मतलब अगर हम 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 बाद में जाके कितना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ 1000। अगर 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बाद में जाके वो 4000 हो रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ 2000।
यानी कि हर प्रिंसिपल जो है वो आगे जाके डबल हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर प्रिंसिपल पी है, अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना है 2p। अगर हम पी इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में जाके कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, क्योंकि वो डबल कह रहा है। अगर वो ट्रिपल कहता, अगर वो ट्रिपल कहता तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना होगा 3p। अगर वो 1.5 टाइम्स करेगा, ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे, में 1.5 टाइम्स करेगा, तो अगर पी है तो अमाउंट कितना होगा, ये पी है और ये ए है। अगर पी ही रहने दें, हम पी को पी ही मान ले, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मान ले, पी मान ले, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3p, 3 टाइम्स में। डेट 1.5 टाइम में कितना होगा 1.5 पी हो जाएगा। अगर वो डबल कह रहा है, दो गुना कह रहा है, तो पी अगर पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो बस यही यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर ए और पी में जो रिलेशन होगी वो यही रिलेशन होगी कि पी बराबर क्या, ए बराबर क्या होगा ट्वाइस ऑफ पी। और ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज होगी आगे, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम, उसमें भी बहुत बार ये यूज होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, हमें रिलेशन दे दी इसने, क्या रिलेशन दे दी कि a इज इक्वल टू क्या है 2p। आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, यही स्पेशल था इस क्वेश्चन के अंदर। a इज इक्वल टू 2p। अब अगेन हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है r। और मैंने भी कहा था आपको, जब a और p से रिलेटेड बात होगी तो फिर हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, a इज इक्वल टू p 1 प्लस rt। नाउ a की जगह कितना लिखेंगे 2p, और यहाँ पे कितना आएगा p 1 प्लस r हमें निकालना है। p कितना है 6, p से p कट जाएगा, ये p से p कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में यहाँ से कितना 6r, 1 को तो डिवाइड माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6r। r इज इक्वल टू 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16.23 होता है ना, तो 6/7 हो जाएगा। एक मिनट यार, मैंने डायरेक्ट परसेंटेज में भी लिख दिया इसको, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1667, तो ये हो जाएगा 16.67% आंसर, यानी कि ये रेट रही होगी इसकी। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर होगा, ये भी इजी है। बस यहाँ पर यही वाला जो था डबल वाला पॉइंट था, ये याद रखना है कि अगर डबल हो रहा है तो उसका मतलब जो फ्यूचर वैल्यू होगी, अमाउंट होगा, वो क्या होगा डबल ऑफ प्रिंसिपल होगा। ट्रिपल क्या रखा होगा तो 3p होगा। बता दो भाई यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या रखा है, एट व्हाट प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल वे विल अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2.5 ईयर। ऊपर 2.5 ईयर 2.5 साल हो गए, ईयर इन 6% सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है एट व्हाट, सॉरी एट नहीं आएगा, गलत बोल दिया, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज दिस। इसका मतलब वो कह रहा है कि कितना प्रिंसिपल जो है इतना बन जाएगा, कितना प्रिंसिपल जो है वो इतना बन जाएगा। इसका मतलब इससे प्रिंसिपल पूछ रहा है और अमाउंट दे रखा है हमें, ये अमाउंट हमें जो है इसमें ये दे रखा है इसमें। तो अमाउंट कितना गिवन है इसके अंदर, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल पूछ रहा है और अमाउंट दे रखा है। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा हुआ है इसमें, और अमाउंट कितना है, a इज इक्वल टू 1035, और टाइम दे रखा है 2.5 ईयर। तो 2.5 को हम डायरेक्टली 2.5 लिख देते हैं, 2.5 ईयर। रेट में गिवन है 6%, एंड 6% इज ऑल्सो कैन बी रिटन 0.06। अब हमें क्वेश्चन में ए और पी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसका मतलब हमें अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी, एंड ए हमें गिवन है 1.35, पी हमें फाइंड आउट करना है। 1 प्लस आर कितना है 0.06, टाइम कितना है 2.5, तो 1.6 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1035 इज इक्वल टू पी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 0.15, 0.15, तो 1035 इज इक्वल टू पी। ये हो जाएगा कितना 1.15, फिर डिवाइड में जाएगा, सो 1035 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू पी। सो पी इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आएगा 900। इसका प्रिंसिपल कितना होगा 900 प्रिंसिपल होगा, ये आंसर होगा। इजी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा देखने लायक। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या रखा है।
सिक्स एग्जाम्पल में, अ ट्रेडर बोरो ₹40,000 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स। एक ट्रेडर है, ठीक है, एक व्यापारी है, उसने टोटल 40,000 रुपये उसने दो मनी लेंडर से लिए, मतलब जो पैसा उधार देते हैं उनसे उसने टोटल 40,000 रुपये उधार लिए। टोटल उसने 40,000 रुपये लिए, लेकिन दो लोगों से लिए, कितने कितने लिए पता नहीं, कुछ इससे लिया कुछ इससे लिया, टोटल उसने इन दोनों का 40,000 लिया। अब आगे क्या रखा है, आगे क्या रखा है इसके अंदर, फॉर वन लोन, जो पहला लोन होगा ये वाला, उसके ऊपर वो 12% इंटरेस्ट देता है, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एट 12% इंटरेस्ट वो इस पर पे करता है। एंड फॉर द अदर 14% पर एनम, और दूसरे वाले के ऊपर जो पे करता है वो 14% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है। एक साल के बाद, मतलब दोनों मिला करके एक साल के बाद ही पेज 5100 रुपये टोटल वो इंटरेस्ट पे करता है। टोटल किस पे, 40,000 रुपये के ऊपर, मतलब इस पे और इस पे दोनों पे मिला करके वो 5100 पे कर रहा है। हाउ मच डिड ही बोरो एट दीज रेट्स, इस रेट्स पर 14% पे और 12% पे उसने कितना कितना अमाउंट लिया था, कितना कितना प्रिंसिपल उसने जो उधार लिया था। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट लोन, जो फर्स्ट लोन था, एक मिनट, लेट द फर्स्ट लोन या वन लोन, लेट द फर्स्ट लोन इज रुपीज एक्स। पहला मान लिया हमने एक्स, जो एक हिस्सा था वो हमने मान लिया एक्स। तो सेकंड लोन क्या होगा, हमें पता है टोटल 40,000 लिया है, तो अगर 40,000 में से मान लो एक अगर 10,000 है तो दूसरा क्या होगा 30,000। 40,000 में से अगर एक 10,000 है तो दूसरा कितना होगा 30,000। कैसे, 40,000 माइनस में 10,000 है ना, 40,000 माइनस में 10,000 है कि 30,000। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला अगर एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा 40,000 माइनस में एक्स। ध्यान रखना 40,000 माइनस में एक्स, एक्स माइनस में 40,000 नहीं, 40,000 माइनस में एक्स, क्योंकि टोटल कितना 40,000, तो अगर एक एक्स लिया तो दूसरा 40,000 माइनस एक्स। तो सेकंड हम मान लेंगे इसमें कि सेकंड कितना होगा, सेकंड जो लोन होगा वो होगा ₹40,000 माइनस में एक्स। अब देखो पहले पे एक साल के लिए इंटरेस्ट किस रेट पर है, 12% पे, तो अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। I1 मान लेते हैं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 12%, कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए। तो हमें पता है हमें इंटरेस्ट क्या होगा, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। कितना प्रिंसिपल है अभी, एक्स है प्रिंसिपल ये, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ। रेट कितना है, 12% को लिख सकते हैं 0.12, और टी कितना है 1, तो बेसिकली हमारे पास आ गया 0.12x। ये हमारे पास फर्स्ट वाला इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया I1। अब सेम ऐसे I2 निकालेंगे, दूसरे वाला जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, वो इंटरेस्ट है किसके ऊपर, वो इंटरेस्ट है 40,000 माइनस एक्स के ऊपर। दूसरा वाला इसके ऊपर है 40,000 माइनस एक्स, किस रेट पर है, एट 14%। सेम कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए। तो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, अगेन वही P इंटू आर इंटू टी, 40,000 माइनस एक्स, ये P हो गया, इंटू आर कितना 14%, तो 14% को 0.14 लिख देंगे, 14% को 0.14, कितना टाइम, एक टाइम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ऑडियो बंद कर लो भाई, किसका ओपन हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार कमाल करते हैं यार, तो इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 40,000 इंटू में 0.4 करेंगे तो 5600 आएगा, 5600 माइनस में 0.14x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया दूसरा I2। अब हमें पता है कि दोनों इंटरेस्ट मिला करके, पहले वाले पे और दूसरे वाले पे जो दोनों इंटरेस्ट है वो दोनों इंटरेस्ट मिला करके कितना मिल रहा है उसको, 5100 मिल रहा है दोनों को मिला करके, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों मिला करके 5100 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोनों से उसको कितना मिल रहा है, सॉरी दोनों से उसने कितना पे किया, मिल नहीं रहा, किसी और को मिलेगा, 5100 उसने पे किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 जो पहले वाले हिस्से पे हमने इंटरेस्ट निकाला वो, और जो दूसरे वाले पे इंटरेस्ट निकाला वो, दोनों मिला के कितना है 5100 रुपये। तो पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट आया, पहले वाले पे ये आया, ये है ना I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू ये आई, तो 0.12x प्लस में दूसरे वाले पे कितना इंटरेस्ट मिला, ये दूसरे वाले पे मिला हमें, दैट इज 5600 माइनस 0.14x, ये इंटरेस्ट था जो कि कंप्लीट नहीं था, बट पता है इस फॉर्म में ही होगा ये 5100। 5600 को उधर भेज देते हैं, तो 5600 को उधर भेजेंगे, या 5600 को यही रख लेते हैं, 5100 उधर ले आते हैं, 5100 उधर माइनस होगा आके, तो माइनस में 5100
इज इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू नहीं, अभी कितना आएगा 0.12x और माइनस में 0.14x, तो इसका मतलब माइनस में 0.02x बचा है यहाँ से, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा 500, ये नेगेटिव उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 500 अपॉन में 0.02, और इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 25,000। ये इसका आंसर हो गया। इसका अंदर जो फर्स्ट लोन था, फर्स्ट लोन जो था वो कितना हो गया 25,000 रुपीज, और जो सेकंड लोन है वो कितना हो जाएगा, पहला अगर x है तो दूसरा कितना है 40,000 माइनस में x, तो पहला अगर 25 है तो दूसरा क्या होगा 40,000 माइनस में 25,000, तो यानी कि 15,000। सेकंड लोन जो होगा वो होगा 15,000। ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। 7th क्वेश्चन में, पर्सन डिपॉजिट अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख इन द बैंक। एक पर्सन ने डिपॉजिट करा कितना, 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा, और 2 साल के बाद ही विड्रॉ उसने निकाल लिए कितने, 40,000 रुपये उसने निकाल लिए थे। तो 1 लाख उसने डिपॉजिट करा, 40,000 उसने निकाल लिया आफ्टर 2 ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के बाद उसको बैंक से कितना अमाउंट मिला, मतलब कितना निकाला उसने, 75,200। फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्वेश्चन समझते हैं पहले एक बार। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, बैंक में उसने 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया आज की डेट में, तो 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्ट हो रखा है उसका, ये पहला साल यहाँ पे हो गया, 1 साल हो गया, बैंक में भी 1 लाख उसका पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर से 1 और साल हो गया, बैंक में उसका 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, यहाँ पर उसने ये इसने डिपॉजिट किया, मैं एंड का साइन लगा रहा हूँ, और फिर उसने क्या करा, 40,000 रुपये उसने निकाल दिए, 40,000 रुपये उसने बैंक से क्या करे, निकाल दिए। इसका मतलब उसकी तरफ से बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हो रखा है, अब कितना डिपॉजिट हो रखा है, अब 60,000 डिपॉजिट हो रखा है। फिर से 1 साल हो गया, यानी कि अब बैंक में कितना है, 60,000 उसकी तरफ से है, फिर उसके बाद फिर से 60,000 बैंक में उसकी तरफ से है, उसके बाद फिर तीसरे साल में भी 60,000 उसकी तरफ से बैंक में, और लास्ट में उसको कितना पैसा मिल रहा है बैंक से, उसको मिल रहा है बैंक से 75,200 रुपये, 75,200 रुपये उसको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 2 साल के बाद उसने यहाँ पे 2 साल के बाद उसने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, यानी कि उसकी तरफ से बैंक के अंदर कितना है 60,000 है, और जो कि लास्ट में उसको कितना मिल रहा है 75,200 रुपये, तो 75,200 रुपये उसको लास्ट में मिल रहे हैं, 60,000 उसकी तरफ से बैंक में है बस, यानी कि उसको इंटरेस्ट मिला 15,200 का। और ये 15,200 का इंटरेस्ट कितने टाइम का है, पूरे 5 साल का है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट थोड़ी ना निकाला है, पहला इंटरेस्ट भी निकाला कुछ भी निकाला, लेकिन उसने 40,000 पहले निकाले और लास्ट में उसको 75,200 भी मिल रहे हैं, उसकी तरफ से बैंक में सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये। इसका मतलब 15,200 का इंटरेस्ट जो है पूरे 5 साल का है, पूरे 5 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 15,200। 1 लाख शुरुआत में उसने डिपॉजिट किया था, 60,000 40,000 उसने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया 2 साल के बाद में, यानी कि बाद में उसकी तरफ से कितना पैसा है 60,000, और पहले उसके बैंक में कितना था 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर समझना ये है कि इंटरेस्ट कितने कितने अमाउंट पे चार्ज हो रहा है। अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दी ये चीज कि अगर हम देखें तो पहले 2 साल में बैंक में उसका कितना पैसा पड़ा रहा, पहले 2 साल में उसका बैंक का जो इंटरेस्ट बैंक में जो उसका पैसा रहा यहाँ पे वो रहा 1 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ उसने 40,000 रुपये निकाल दिया, यानी कि अगले 3 साल यहाँ पे 1, 2 और 3, अगले 3 साल में उसकी तरफ से बैंक में कितना पैसा रहा 60,000 रुपये, यानी कि 2 साल के लिए, यानी कि फर्स्ट 2 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, फर्स्ट 2 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख रुपए के ऊपर यहाँ तक का, और अगले 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको वो मिलेगा 60,000 रुपए के ऊपर, और टोटल 2 और 3 दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर के कितना मिला उसको 15,200। अब ये सेम क्वेश्चन पीछे वाला हो गया जो हमने पीछे किया था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक I1 मानते हैं, I1 माना हमने इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1 लाख फॉर 2 ईयर। किस रेट पे, रेट तो हमें निकालनी है एट R% रेट पे। तो देखो इंटरेस्ट कितना आएगा 1 लाख का R% रेट पे, तो R/100, ठीक है ना, या फिर R% को क्या लिखेंगे हम, R% को R/100 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0.01 R, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, तो R/100 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 2000, 2 0 कैंसिल हुए 2000 R
ये इंटरेस्ट आ गया 1 लाख के ऊपर 2 साल का जो भी रेट थी उस पर। इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम I2, बाकी 3 साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा मैंने बताया वहाँ पे फॉर 3 ईयर एट R%। अब कितना इंटरेस्ट होगा? अब इंटरेस्ट होगा 60,000 के ऊपर, प्रिंसिपल होगा 60,000, रेट कितना है R%, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1800 आ रही है। जो भी इनकम्प्लीट जो फॉर्म आ रही है वो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, है ना। एक इंटरेस्ट ये मिल रहा है 2 साल का ऊपर और 3 साल का ये मिल रहा है, और हमें पता है दोनों मिलाकर के कितना इंटरेस्ट मिला है उसको, 15,200। इसका मतलब लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 15,200। कितना है I1? कितना है? 2000 R, और दूसरा कितना है इसमें? 1800 R, ठीक है ना। 2000 R प्लस में 1800 R इज इक्वल टू 15,200। तो ये दोनों मिलाकर के हो गए 3800 R, 15,200, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 4%। 15,200 डिवाइड बाय 3800, डबल जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 4% आएगा। तो ये 4% आंसर हो गया। बताओ अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तक का पहला क्वेश्चन था ये, जो थोड़ा बहुत समझने लायक था, बाकी सब तो ऐसे ही थे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में एसपी गुप्ता का ये इजी है, वैसे तो आप लोग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या रखा? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7,400 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर वो कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट होगा, कितना इंटरेस्ट होगा। एक मिनट, छोटा लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट पूछा हुआ ऑन द सम ऑफ ₹74,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर अंडर द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल की रेट पर 3 साल के टाइम के लिए 12% रेट पे 7400 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल सा आई दे रखा है, और ये जो 74,000 प्रिंसिपल है, क्योंकि उसने इस पे पूछा हुआ है, इस सम के ऊपर पूछा हुआ है, इस सम का इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल है ये। तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 74,000, आर हमें दे रखा है 12%, ठीक है, और टाइम दे रखा है कितना? 3 ईयर। मैं हिंट दे रहा हूँ, बस छोटा छोटा सा हिंट क्या देना, वैसे तो कर ही लोगे। तो P इंटू R इंटू T, 74,000, रेट 12%, 0.12, 3 साल के लिए इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है? अ सम ट्रिपलेट्स इन 15 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो क्या पूछा हुआ उसने? उसने क्या रखा कि एक सम जो है वो ट्रिपल हो रहा है 15 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रिपल हो रहा है इसका मतलब कितना होगा? A इज इक्वल टू 3P, पीछे बताया था मैंने, यानी कि प्रिंसिपल ही फ्यूचर में जाकर के 3P हो रहा है, तो ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है अपने आप का। तो A हमारे पास आ गया कितना? 3P, और 15 साल में कह रहा है, तो टाइम हो गया कितना? 15 ईयर। आर आपको निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए और पी से रिलेटेड बात हो रही है, तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, 3P इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, कितना आर हमें निकालना है, और टाइम कितना है? 15, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 1 प्लस में 15 आर, माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 15 आर, तो आर इज इक्वल टू, कर लेना जो भी है। अगला देखो, इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या रखा है? इजी कर लेना, रेट निकालनी है, प्रिंसिपल दे रखा है 140 रुपए, इंटरेस्ट दे रखा है 4 महीने का। चौथा देखो, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ। सेम वही है, कितने टाइम में डबल होगा, यानी कि 2P बराबर A हो जाएगा, और 8% रेट पे टाइम पूछा हुआ इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो उसके बाद, पांचवा, अ सम ऑफ ₹7,200 अमाउंट टू ₹8,300 इन 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट इन 8 ईयर्स। तो इसको समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 7200 रुपये जो है 8300 2 साल में हो जाते हैं। 7200 जो है वो 8300 2 साल में हो जाते हैं, तो इसका मतलब 7200 8300 हो जाते हैं 2 साल में। तो 2 साल में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ? 7200 से 8300, 1100 इंक्रीज हुआ। 1100 2 ईयर्स में इंक्रीज हुए, तो 1 साल में कितने? 550। हमसे पूछ रहा है 8 साल में कितना हो जाएगा, वो हमसे पूछ रहा है 8 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ भाई?
बहत्तर सौ से 8300 हो रहा है, 7200 से 8300 हो रहा है 2 साल के अंदर। तो इसका मतलब कितना बढ़ा 2 साल में? 1100 बढ़ा, ठीक है ना। और 1100 2 साल में बढ़ा तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? इसका मतलब 550 रुपये, 550 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का। हमसे पूछा हुआ 8 साल का, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा इसका इंटरेस्ट वो 7200 में ऐड कर दो, तो 8 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको, ये भी कर लेना, हो जाएगा। ये देखो इसमें क्या रखा है, इट वुड हैव फेच ₹600 मोर, यानी कि 600 रुपये बढ़ जाता है, तो 600 रुपये इंटरेस्ट है ये। बाकी कर लेना अपने आप, थोड़ा दिमाग लगाना तभी दिमाग चलेगा। 600 रुपये इंटरेस्ट है, 80,000 रुपये लेता है पीपेक्स 2 ईयर, ये भी हो जाएगा। 9th में दिक्कत आएगी और 10th में दिक्कत आएगी, बाकी सब कर लेना। ये 2 मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी सारे कंप्लीट करने हैं वाले। ठीक है, अब जिसके पास बुक है एसपी गुप्ता की है तो सिंपल इंटरेस्ट की पहले एक्सरसाइज कर लेना, और सॉरी जेके ठकराल की है तो पहले एक्सरसाइज कर लेना। और बाकी अगर एसपी गुप्ता है तो ये सामने ही है तुम्हारे, सब कुछ बता ही दिया, एग्जांपल्स करा दिए मैंने। एक एग्जांपल नहीं कराया, और बाकी मैंने 8 तक हल्के फुल्के जो भी हिंट दे दिए। 9th और 10th में दिक्कत आएगी, नेक्स्ट में कराऊंगा मैं। 10th भी कर लेना, 10th भी ईजी है। 10th में कह रहा है एट व्हाट सम विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹5300 ड्यू आफ्टर 1.5 ईयर, यानी कि टाइम दे रखा है 1 और आधा, यानी कि 8 साल दे रखा है। 5% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट टुडे। वो कह रहा है कि मतलब कितना अमाउंट अगर हम 5300 रुपये पे करते हैं किसी डेप्ट के लिए, किसी डेप्ट के लिए, किसी उधार के लिए, अगर हम आज 5300 रुपये पे करते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो बताओ वो कितने पैसे के लिए हमने, मतलब 5300 रुपये पे करके जो हमने डेप्ट डिस्चार्ज किया था वो क्या था? तो 5300 रुपये तो आज पे करे ना हमने, तो ये फ्यूचर वैल्यू हुई, मतलब पहले लिया था आज पे करे, तो ये अमाउंट हो गया। वो हमसे पूछ रहा है कि कितने उधार के लिए हमने 5300 रुपये पे करे थे। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, पी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ए हमें गिवन है इसके अंदर, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, कर लेना, ये भी हो जाएगा। बस 9th मत करना, 9th में कराऊंगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऑडियो ऑन करके पूछ ले या कमेंट्स में पूछ ले। क्लास फिलहाल ओवर हो गई हमारी। ठीक है भाई, ओवर कर रहा हूँ अभी मैं। गुड इवनिंग सबको, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।